पाकिस्तान में क्रिकेट में डिसिप्लिन किस तरीके से वापस आएगा? वो दिन, हमारे हीरोज के दिन, क्या हम कभी वापस लेकर आ सकेंगे? अभी जो स्कैंडल है उससे बाहर निकलने का क्या तरीकाकार है? मलिक कयूम साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उसके अलावा जनरल तौकीर साहब लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं और जाकिर हुसैन साहब हमारे इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। जाकिर हुसैन साहब, इस वक्त जिस तरीके से माजी में हमने देखा कि कई दफा फेवरेटिज्म के इल्जामात लगाई, मलिक कयूम साहब की रिपोर्ट के बारे में हम बात करें, मगर उसके ऊपर भी कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि वो शायद किसी खास खिलाड़ी की तरफ ज्यादा फेवरेटिज्म दिखा रही थी। इस तरह की बातें होती रही। क्या तरीकाकार है कि बगैर किसी क्रिटिसिज्म के बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इंक्वायरी का कोई तरीकाकार हो सके? प्रिया, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं सिर्फ दो तीन चीजें उनकी तरफ आप की तवज्जो दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले कि ये जो टीम मैनेजमेंट है इसको फौरी तौर पर वापस बुलाकर सैक कर दिया जाए और ब्लैक लिस्ट किया जाए, क्योंकि ये उनकी लैक्सिटी की वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है। नंबर एक। नंबर दो, जो खिलाड़ी जिनके खिलाफ सबूत पेश किए जाते हैं उनके साथ कोई नरमी बरती ना जाए। नंबर तीन, क्रिकेट बोर्ड की सारी मैनेजमेंट जो है इजाज भट्ट साहब की मेहरबानी की वजह से ये सब कुछ हुआ है और उनको जो है फौरी तौर पर रिमूव करके कौम से माफी मांगी जाए कि ये इस वजह से हम आज इस मुसीबत में फंसे। आपको पता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल क्या पेश आ रही है? इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर यह डिमांड किया जा रहा है और बहुत जस्टिफिकेशन के साथ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मेंबरशिप सस्पेंड कर दी जाए। क्या किसी मुल्क की इससे ज्यादा बदनामी हो सकती है कि आप एक गिवन सिचुएशन में करप्शन और मैच फिक्सिंग के इल्जामात के बाद उस मुल्क की मेंबरशिप खत्म कर दें? तो ये जो है, ये इन चीजों की जिम्मेदारी किसी को लेनी चाहिए और जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उसको तो बुला के बाकायदा उसकी इंटेरोगेशन करनी चाहिए कि आपने लड़कों को और खिलाड़ियों को बुक मेकर्स के साथ कैसे मिलने दिया। रात को लोग वक्त पर अपने कमरों में नहीं थे, दूसरे लोग उनके कमरों में कैसे जाते रहे? ये एक नॉर्मल मैंडेट होता है मैनेजमेंट का कि वो इन चीजों को देखे और खिलाड़ियों को उसका पाबंद करे। और एक बात मैं आपको कहूं, जनरल साहब ने एक बात की तरफ इशारा किया है, एंटी करप्शन यूनिट। बहुत पहले मैंने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैगजीन क्रिकेटर इंटरनेशनल लंदन में कहा था कि एंटी करप्शन यूनिट करप्शन खत्म नहीं कर सकती। आईसीसी की ये जो करप्शन यूनिट है ये तो शायद ट्रेस कर ले कि किसने कहां पर मैच फिक्सिंग या करप्शन की है, लेकिन उसके सामने जो कवानीन है उस मुल्क के, उन पर वो लागू नहीं होता। अगर वो खिलाड़ी वापस आके किसी जज से ये फैसला ले ले कि मैं तो इसमें बिल्कुल इनोसेंट हूं, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? इसलिए मैंने ये तजवीज दी थी कि इंटरनेशनल काउंसिल तमाम मेंबर्स को ये कहे कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर स्पोर्ट्स करप्शन ऑर्डिनेंस अपने अपने ममालिक में लागू करें, ताकि जब कोई ऐसा वाकया हो तो उस वाकये के बाद उसमें जो मुल्ज़िम है उसको अपने कवानीन के मुताबिक भी सजा मिले, अपने कवानीन के मुताबिक भी सजा मिले। कोई हमारा बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने उठाया जनरल साहब, उसमें जो पहला पॉइंट था वो भी देखने वाला है कि जबकि माजी में कई दफा ऐसे हो चुका है कि पाकिस्तान को बैड एक्सपीरियंस हुआ। मसलन दूर क्यों जाते हैं, आज के आप सारे ब्रिटिश अखबार उठा लें, बॉब वुलमर साहब का वाकया उन्होंने बार बार उसमें जिक्र किया। उस वक्त भी पाकिस्तान का जो स्कैंडल बना था, उस वक्त भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बारे में जिस तरीके की बातें की गई थी, उसके बाद तो डबल केयरफुल होना चाहिए आप लोगों को। कैसे ऐसा लैक्स एटीट्यूड हो गया? खुद वो मजीद साहब कह रहे हैं, उनके भाई की स्टेटमेंट है अमजद साहब की, कि हम एक दफा नहीं कई दफा जाके पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मिलते रहे जिनके बारे में वार्निंग थी। इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है कि खिलाड़ियों को फिर उनसे मिलने गया? आप खिलाड़ियों को जाहिल कैसे कह सकते हैं? उनको ट्रेन करना, उनको पढ़ाना लिखाना आपके बोर्ड का ही काम है मेरा ख्याल से। जी फरिया, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो क्रिकेट बोर्ड है वो जिम्मेदार है। क्रिकेट बोर्ड, ये तमाम चीजें जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड के जुमरे में आती हैं। इन्हीं का काम है कि कौन से मैनेजर आप अपॉइंट करते हैं, उनको किस तरीके से ब्रीफ करते हैं। तो मैं तो इनको बरीउल जिम्मा बिल्कुल करार नहीं देता। ये तमाम मैनेजमेंट के कसूर है जो कि मेरा ख्याल इन्होंने हमें इस हालात तक पहुंचाया।
और बाकी मैं तो मेरा पहला रिएक्शन भी ये था और अब भी यही है कि अगर इनके ऊपर जब भी सबूत मिल जाए तो मेरे ख्याल बहुत सख्त सजा, और सजा मैंने ये तजवीज़ की कि इनके तमाम जितने भी गैर कानूनी असासे हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको आप कॉन्फिस्केट करें और इनको तहे रात इनके ऊपर क्रिकेट पाबंदी लगाएं, ताकि आपकी जो आइंदा आने वाले लोग हैं कम से कम उनको इस चीज का एहसास हो कि हमने सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलना है, ना कि पैसे के लिए। ठीक, मलिक कयूम साहब भी हमें सुन रहे हैं बड़ा पेशेंटली। मलिक कयूम साहब, आप क्या समझते हैं, अब क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? आपने मेरे मेहमानों के रिकमेंडेशंस भी सुन लिए, इस वक्त क्या तरीकाकार है कि हम पाकिस्तान को इस तमाम स्कैंडल से बचा सकें? एक बात जो जाकिर साहब ने कही है ना, वो बड़ी सिग्निफिकेंट है। वो ये है कि अब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है कि ये कोई आदमी को इससे ये गेज करना कि मैच फिक्स है या कोई प्लेयर जानबूझ के कर रहा है, ये बहुत मुश्किल नहीं है। मोहम्मद आमिर जो नो बॉल करा रहा है, कोई आप अगर देखें तो कोई 2 फुट आगे जाके या 1 फुट कर रहा है, तो देयर इज नो, दिस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जहां तक आप ये कह रही हैं कि इसका इलाज क्या है, तो करप्शन का क्या इलाज होता है जी? पहले तो इसमें कैरेक्टर बिल्डिंग जरूरी है, और सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो आपकी जो क्रिकेट बोर्ड और उसकी मैनेजमेंट है, दैट शुड बी प्रोफेशनल, दैट शुड बी अबव बोर्ड। ये जो नहीं, मैं तो भट्ट साहब को नहीं जानता, ना ही मेरे उनसे कोई मुरासम है, मगर वो जब से आए हैं ये गेम इज फुल ऑफ ऑल कंट्रोवर्सीज। कभी एक चीज, कभी दूसरी चीज, कभी उनकी कायमा कमेटी से लड़ाई हो रही है, कभी नेशनल असेंबली की कमेटी से हो रही है, तो ऑल इज नॉट वेल। ये तो जब तक आप ग्रास रूट से लेके टॉप तक नहीं जाएंगे, ये चीज आपको जो खाई जाएगी। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने कहा है कि मैंने कुछ अपनी रिपोर्ट में उसका कोई टेबल था, देखे मुझे एक चीज बहुत, जो पॉल कॉन्डन है, ये उसका कोई नाम था, जो आईसीसी का के वाइस स्क्वाड का हेड था, उसने मुझे कहा था कि अगर ये ज्यादा प्लेयर जो है, अगर इफ दे आर फाउंड गिल्टी देन वी विल सस्पेंड द मेंबरशिप ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम आईसीसी। तो मैं वो तो किसी कीमत पे नहीं चाहता था। उस वक्त भी ये थ्रेट थी, अब वो थ्रेट इससे ज्यादा आ गई है। नाउ इज द टाइम व्हेन देयर शुड बी नो होल्ड बार्ड एंड फुल गवर्नमेंट को, और ये सारी जो है ओवरऑल करना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच मलिक कयूम साहब की आपने दोबारा रिकमेंडेशन सुन ली। 98 में उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी, खासकर इससे मैच फिक्सिंग के हवाले से, मगर कहा जाता है कि उनके ऊपर इतना स्ट्रिक्टली असर नहीं हो सका। जनरल साहब, आपसे मेरा एक सवाल और भी है। ये भी इल्जाम लगाया है बुकीज ने कि उनको खुद पाकिस्तानी प्लेयर्स अप्रोच करते रहे हैं, वो खुद उनके पास आते रहे हैं, खुद उनके, और ये भी उसमें अगर आपने सुनी होगी जरूर वीडियो, तो वो ये कहते हैं कि अलेजिडली जो वीडियो है उसमें, लेकिन ये बात आप सुन सकते हैं कि उन्होंने कहा कि हमें पीनट्स मिलते हैं, उनको पैसे इतने ज्यादा नहीं मिलते, इसलिए ये तरीका है पैसा कमाने का। क्या ये भी इसका कोई एंगल है कि शायद उनको पैसे ज्यादा नहीं देता बोर्ड खिलाड़ियों को? नहीं, जहां तक तो पैसों का ताल्लुक है, ये तो एक आदमी 1 साल के अंदर करोड़पति वैसे ही बन जाता है। लीगल मनी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको देता है, जो इनकी स्पॉन्सरशिप होती है, वो तो खैर इनके पास एक्सक्यूज नहीं हो सकता। अब जहां तक इन लोगों का ताल्लुक है, लेट मी टेल यू कि इंग्लैंड के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तानी हैं, सेटल्ड इन यूके हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए एजेंट्स का काम करते हैं। अभी मुझे याद है कि यहाँ से जितने लड़के जाते हैं लीग खेलने के लिए, तो वो इन्हीं लोगों से कांटेक्ट करते हैं और ये इनके आगे लीग में वेरियस क्लब्स के साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं और अपनी कमीशन लेते हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि इन लोगों के कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो इन लोगों से जरूर हों, और कुछ ऐसे लोग जैसे ये मजीद वगैरह हैं जो कि और बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हैं, हो सकता है फिर उन्होंने आगे ये काम शुरू कर दिया हो कि जिसमें ये मैच फिक्सिंग या फैंसी फिक्सिंग, अपने भी पैसे बनाओ और इन लड़कों के लिए भी पैसे बनाओ। तो हमारे लड़के आसानी से उनके चुंगल में फंस गए और उन्होंने भी पैसे बनाए, शायद इन्होंने भी पैसे बनाए। तो ये तमाम काम जो है, जैसे जाकिर साहब और कयूम साहब कह रहे हैं, और मैं पिछले 2-3 दिन से यही कह रहा हूं कि भाई क्रिकेट बोर्ड को बहुत जरा होशियार रहना पड़ेगा। अगर इन्होंने ही रहना है तो इनको बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स करने पड़ेंगे और इन तमाम लोगों को इन एनी केस क्रिकेट से जाना पड़ेगा जिन्होंने हमारे लिए बदनामी जो है वो बायस बने, जो बदनामी का बायस बने, उनको जाना पड़ेगा। मगर एक और जो ये सवाल किया जाता है, मैं साहबा चलूंगी कि ये भी लोगों ने रिकमेंडेशन दी है कि अब इसको आप जड़ से खत्म कर दें, नई
क्रिकेट टीम बनाएं, नए लोगों को लेकर आएं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा इसमें हम देख चुके हैं, बहुत ज्यादा हम अपनी डर्टी लिनन धो चुके हैं। अब वक्त नहीं है कि इसको बार बार इसी सिस्टम को चलाने की कोशिश की जाए। आप कैसे देखते हैं इसको? देखें जी, इसमें चंद बातें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं समझना। एक तो ये कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है क्रिकेट बोर्ड में, अगर वो नहीं होता तो ये कभी सुधर नहीं सकता, नंबर एक। नंबर दो, जो सज़ा का हकदार है उसको ऐसी सज़ा दें कि फिर जो है कोई दुनिया हम पर ये ना उंगली उठा सके कि जी हम क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। और तीसरी बात आप याद रखें कि जी एक छोटी कि हिर्स एक ऐसी दलदल है कि आपके पास अरबों रुपए भी हों तो आप उस दलदल में एक दफा फंस जाएं तो फिर बाहर। बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की, मुझे वक्फे की तरफ जाना है। मगर सोचने की बात है कि हिर्स एक ऐसी दलदल है, ऐसा आप उसको एक्सक्यूज नहीं बना सकते। आपके पास जितना भी पैसा हो, आपका ईमान, आपकी ऑनेस्टी, आपकी इंटेग्रिटी आप एक पैसे पे भी खो सकते हैं, और अगर आपको वो प्यारी है तो करोड़ों रुपए भी वो आपसे नहीं ले सकते। और यही बात है कि यहाँ इंटेग्रिटी की, ऑनेस्टी की सिर्फ एक शख्स की नहीं, पूरे पाकिस्तान की ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी का सवाल है, और उसको उतनी संजीदगी से लेना चाहिए। मगर वक्त हुआ एक वक्फे का, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। देखते रहिए इस्लामाबाद से।